हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फेथ किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फेथ किचन में बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। जैसे इनका नाम है वैसे ही ये कोफ्ते बनेंगे। तो सबसे पहले हमने हाफ़ केजी जो है वो कीमा लिया है, ठीक है। उसको हमने एक बड़े बॉल में डाल दिया है। अब हमने हरी मिर्चें और लाल मिर्चें कुटी हुई, इनको भी मैंने हल्का हल्का पीस लिया है और ये कुटी हुई बाज़ार से मिलती हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनको हम डाल देंगे। ये साथ फ्रेश कुटा हुआ जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ गरम मसाला 1 चम्मच के करीब, नमक और हरा धनिया, नमक और हरा धनिया भी हम डाल देंगे। और ये प्याज को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन 1 ही प्याज थी, मीडियम साइज़ की। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें आप लोगों के सजेशन मिलें और हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अब देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन के 3 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दें, एकदम से आपने नहीं डालने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हमने 3 चम्मच डाले थे लेकिन वो कम फील हो रहे हैं। देखें अभी जो है वो काफ़ी पतला पतला फील हो रहा है, तो हम इसमें 2 चम्मच जो हैं वो और ऐड कर लेते हैं। बेसन जो है वो बाइंडिंग एजेंट है, तो ये अच्छे से जो है वो कोफ्तों को जोड़ेगा आपस में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते की, ये फेथ किचन की तरफ से आपको ईद का गिफ्ट है। आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों को खिलाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखें, ये बहुत अच्छे से जो है वो ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 चम्मच जो हैं वो बेसन के डाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आपस में जुड़ रहा है। ये देखिए, अगर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंडों के जो है वो कोटिंग किस तरह होगी इस मटेरियल से, ठीक है। अंडों को मैंने जो है वो बॉईल कर लिया हुआ पहले से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और यहाँ से मटेरियल लेंगे और इसको इस तरह अपने अपने हाथ पर फैलाना है, ठीक है। इस तरह अच्छे से फैला के उसके बाद अंडा रखें दरमियान में और ये साइड्स से आपने इसको इस तरह प्रेस करना है और अंडे को अच्छे से कवर कर देना है, ठीक है। ये देखें अच्छे से कवर हो गया है, ठीक है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और इसी तरह जो है वो दूसरे भी बनाते जाएंगे। तो व्यूवर्स, हमारे कोफ्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अभी हमारे पास जो है वो कुछ मटेरियल जो है वो बच गया है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे सेव कर सकते हो फ्रिज में रख के अच्छी तरह ढाँप के। तो आप 1 से 2 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हो। और हाफ़ केजी जो है कीमे में तकरीबन आपके 6 से 7 जो हैं वो और कोफ्ता जो है इजीली बन सकते हैं, ठीक। व्यूवर्स, अब जो है वो हम लोग इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक जो है वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इसको थोड़ी देर जो है वो पड़ा रहने दें ताकि ये हल्का सा जो है इसकी बाइंडिंग, जो बेसन है इसमें, वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करके तो उतार लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, हमारा जो है कोफ्ता वो बिल्कुल रेडी है। आपने इसी कलर में जो है वो करना है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो
व्यूवर्स, हमारे जो कोफ्ता हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। देखिए इनका कलर कितना मज़े का आया है। ठीक है, तो अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं दही के साथ, रायते के साथ, लेकिन आप जब फुलके के साथ खाएंगे कोफ्ते तो डेफिनेटली आपको इसकी ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। हमने जिस ऑयल में जो है कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में हमने ऑयल थोड़ा कम कर लिया। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है ऑयल। ठीक है, उसमें हम अपने ग्राइंड किए हुए जो प्याज हैं वो डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था और प्याज जो है वो दोनों ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 कटोरी, और इसको अच्छे से इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च। ये मैंने चम्मच जो हैं वो भर भर के डाले हैं, 2 चम्मच हैं ये। ठीक है, इसी चम्मच के हिसाब से बाकी मसाले बताऊंगी। ये एक चम्मच है नमक। इसके बाद हल्दी और सूखा पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च भी डाल देंगे। धनिया थोड़ा सा और ज़ीरा, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो व्यूवर्स, ये देखें मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कटोरी के बराबर जो हैं वो दही डाल देंगे और अब इसे तकरीबन फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त सी बन जाए। देखें व्यूवर्स, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। आप देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी मज़ेदार बनी है। ठीक है, दही भी अच्छे तरीके से इसमें पक गया है। अब हम लोग इसमें कोफ्ते रखेंगे और आंच को साथ ही कम कर दें। के साथ ही ऐड कर दें हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो दम पर पकाएंगे। ओके व्यूवर्स, तो हमारा जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देखें कितनी मज़े की प्रेजेंटेशन है। आप भी अपने मेहमानों को इसी तरह सर्व करें, इस ईद पर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके नरगिसी कोफ्ते कैसे बने। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ये था आपके लिए हमारी तरफ से ईद का गिफ्ट। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।